बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. देखिए WH वर्ड्स जो है हम ज़्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही वर्ड्स जो है अफर्मेटिव में भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वॉट है, वॉट का मतलब हमारा जब इंटरोगेटिव में आता है क्या, लेकिन जब ये हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं वॉट का मतलब आता है जो. वॉट आई एम सेइंग इज़ ट्रू. जो मैं कह रहा हूँ सच है. What he informed was totally wrong. उसने जो बताया वो बिल्कुल गलत था. तो यहाँ हम वर्ड को कंजंक्शन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यही वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आता है और यही वर्ड कंजंक्शन में भी आता है. विच जो है हम इंटरोगेटिव में पूछते हैं कौन सा, नॉन लिविंग थिंग के लिए पूछते हैं कौन सा, लेकिन जब हम यह कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते तो यहाँ विच जो का मतलब देता है. द मोबाइल विच यू आर यूजिंग इज़ नॉट वर्किंग. आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है. द सैंडल विच आई यूज़ इज़ वेरी कंफर्टेबल. जो सैंडल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत आरामदेह है. ठीक है, तो यहाँ विच जो है वो कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया गया. होम, होम हम जब इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहते हैं किसका और किसके. यहाँ होम जब कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो होम बताता है जिसके और जिसका. होम यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ माई फादर. जिसके बारे में बता रहे हैं वो मेरे वालिद हैं. आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो मेरे वालिद हैं. होम यू आर वेटिंग फॉर हैज़ गॉन. आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो चला गया है. तो देखिए कि यहाँ पे होम जब हम इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो होम के बाद फ़ौरन आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम इसको कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन सब्जेक्ट आ जाता है. इसी तरह विच में भी जो है वो फ़ौरन के बाद सब्जेक्ट आ जाता है और वॉट के बाद भी फ़ौरन सब्जेक्ट आ जाता है. तो ये कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह हम वर्ड है हुज़, जो इंटरोगेटिव में किसका के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ हम जब कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो जिसका के लिए इस्तेमाल होते हैं. द मैन हुज़ परफॉर्मेंस इज़ एक्सलेंट इज़ गोइंग टू बिकम आवर बॉस. वो शख्स जिसकी कारकर्दगी बहुत आला है हमारा बॉस बनने जा रहा है. द चाइल्ड हुज़ पेरेंट्स आर आउट ऑफ सिटी लिव्स विद अस. वो बच्चा जिसके वालिदैन शहर से बाहर हैं हमारे साथ रहता है. एज मैनी, एज मैनी जो है हम इसका मतलब आता है कंजंक्शन के तौर पे जितना, और हम इसको इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी या हाउ मच. हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो एज मैनी जितना, और जितना भी होता है या ज़्यादा से ज़्यादा भी, दोनों मीनिंग देता है. यू कैन टेक एज मैनी चॉकलेट्स यू वॉन्ट. आप जितनी चॉकलेट चाहें ले सकते हैं. ठीक है, यू कैन इन्वाइट एज मैनी फ्रेंड्स टू द पार्टी. आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दावत में मदऊ कर सकते हैं. अब आप ये देख लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना भी इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिट की चीज़ रखी हुई हो और उसमें आप कह सकते हैं कि आप इसमें, आपको इसमें से जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने वो कोई चीज़ नहीं है और आप एक चीज़ उसको बता रहे हैं कि आप मैक्सिमम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो यू कैन इन्वाइट एज मैनी फ्रेंड्स टू द पार्टी. ईट एज मैनी वेजिटेबल्स यू कैन ईट. जितनी सब्जियां खा सकते हो खाओ. तो यहाँ भी ये है कि अगर सामने रखी हुई सब्जियां उसमें से आप कह सकते हैं यहाँ जितनी भी सब्जियां रखी है खा सकते हो, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खा सकते हो. इसी तरह एज मच अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे वाटर है, शुगर है, राइस है, तो और उसमें कुछ जो है कुछ वर्ब्स भी आ जाते हैं, तो वो हम अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे ड्रिंक एज मच वाटर यू कैन ड्रिंक.
जितना पानी पी सकते हो पियो। आई डोंट हैव एज मच टाइम यू हैव, मेरे पास उतना वक्त नहीं है जितना आपके पास है। तो इसमें हम एज मच इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जितना। वेयर हम इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं कहाँ के लिए, लेकिन हम कंजक्शन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ के लिए। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। वेयर यू गो, जहाँ तुम जाते हो। आई लिव देयर, मैं वहाँ रहता हूँ। वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो। इस तरह जो है सेम वर्ड जो बतौर कंजक्शन की इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल होता है, तो वो इंग्लिश में हम ये देखते हैं कि उसको हम किस स्टाइल से यूज़ कर सकते हैं और उसकी मीनिंग जो है वो कैसे सेट होती है। ठीक है, अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।